किंग बनने वाला हूँ ना मैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया के सर्टिफिकेट से नहीं बनूंगा, महादेव के सर्टिफिकेट से बनूंगा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। अभय सिंह कोई बाबा नहीं मलंग है। मीडिया को अभय सिंह की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। परेशान तो सभी हैं, तो क्या मतलब सन्यासी बन जाएं? मुक्ति से मोक्ष का रास्ता क्या है? एक सफल जिंदगी का सपना हर इंसान देखता है। आईआईटी जैसे सपनों के मंजिल तक पहुंचने का जुनून, एक अच्छी नौकरी, शानो शौकत भरी जिंदगी, ये सब कुछ जीत लेना हर किसी का सपना होता है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस करता है, जो दुनिया की कोई भी सफलता भर नहीं पाती। आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो आईआईटीएन था, जिसे दुनिया ने सफल समझा, लेकिन उसने दुनिया के सब मोह माया को छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत की, एक आत्मा की खोज का सफर। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ वूठ सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ होना जिंदगी में। आखिर ऐसा क्या था जो इस व्यक्ति को अपने सारे सपने, अपना सुख समृद्धि और दुनिया का सुकून छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की राह पर ले आया? हड्डी भी खाई हमारा खाइए। हम बात करने वाले हैं इन दिनों सुर्खियों में चल रहे उस इंसान की, जिसने अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव किया जिसकी कामना लाखों लोग करते हैं, मेहनत से हो या फिर पैसों के दम से। पर उतना सब कुछ हासिल करने के बाद शिखर से शून्य तक को जाना, या फिर शून्य से ही रास्ता मिलता है मुक्ति या उपलब्धि का, ये कहना भी गलत नहीं है। क्राइस्ट मैं तेरा कल की इज टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली कोड 100 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। अभय सिंह, जिसे कुछ दिनों पहले कोई नहीं जानता था, अब वो पॉपुलैरिटी के शिखर पर है। मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूँ मैं, सारे की सारे। चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है। मतलब और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका, जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। यानी शून्य से शिखर तक का रास्ता, पर उनके पॉपुलैरिटी की वजह उनका शिखर नहीं, बल्कि उनके शिखर तक पहुंचकर भी वापस शून्य को लौट आने की वजह से है। हरियाणा झज्जर गांव के रहने वाले अभय सिंह आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करते हैं। उसमें सफलता हासिल करने के बाद कनाडा के कंपनी में लगभग 3 लाख महीने की सैलरी, यानी साल के 36 लाख का पैकेज भी उन्हें वो खुशी नहीं दे पा रही थी जो वो ढूंढ रहे थे। उसके बाद सुकून की चाह में पैशन यानी फोटोग्राफी को फॉलो किया। वहाँ भी उनकी खोज समाप्त नहीं हुई। आध्यात्म की किताबों, फिलॉसफी की किताबों आदि को पढ़ते पढ़ते कब वो आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने लगे, उन्हें खुद नहीं एहसास हो पाया। लॉकडाउन का समय एक ऐसा समय था जिसने लाखों की नौकरियां छीनी तो कितनों को अमीर बनाया, कितनों को नया जीवन मिला तो कितनों के मौत का कारण बना, कितनों के लिए सुकून का समय तो कितनों के लिए घुटन का कारण भी बना। उनमें से एक अभय थे, जिन्हें लॉकडाउन में खुद को खोजने और शांति तलाशने की चेष्टा पैदा हुई। कनाडा में जॉब से मन उठ चुका था तो नौकरी छोड़ भारत आए और फोटोग्राफी के लिए हरिद्वार से लेकर केरल, उज्जैन, कुंभ कई जगह घूमा और उनकी आत्मा इनमें रमती चली गई। जैसे बुद्ध भगवान के सांसारिकता त्यागने का कारण ये आभास था कि एक दिन वो भी बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। ये संसार, परिवार सब केवल माया है। उसी तरह अभय के भी इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने का कारण कहीं न कहीं उनके अपने माँ पिता और उनके आसपास घटित दुखद घटनाएं रही हैं। अभय बताते हैं कि उनके माँ पिता हमेशा लड़ते रहते हैं, जिसको देखकर उनका शादी या ऐसे किसी रिश्ते से भरोसा उठ गया। उनके माँ पिता के झगड़े का असर उन पर इतना पड़ा कि वो धीरे धीरे अपनी क्लासमेट, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसके लिए भी मन में कोई इमोशन नहीं बचा। माँ पिता चाहते थे कि अभय इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी क्लियर करें, भले नौकरी ना ज्वाइन करें पर दुनिया को दिखाने के लिए एक बार यूपीएससी क्लियर करें।
इन सभी प्रेशर का अभय के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा था। अभय का मानना था कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम वो काम क्यों करें जिसकी इच्छा नहीं। वहीं शादी के लिए परिवार का दबाव बनाना उन्हें और संकट जैसा लगा और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। जब इंसान मन से दुखी हो जाए तो दुनिया की बेशकीमती चीज़ भी उसे सुख नहीं दे सकती। इसीलिए कहा जाता है, मन को हमेशा बच्चा ही रहने दे तो इंसान जीवित है, वरना अभय जैसी ही मनोदशा होती है इंसान की। वो खुश तो नहीं होता, पर सांसारिकता के दबाव और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ खुद को खो देता है। आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अंततः खुश रहना। हम अच्छे गाने सुनते हैं मन की शांति के लिए, अच्छी नौकरी करते हैं ताकि समाज में प्रतिष्ठा हो जिसे देखकर खुशी महसूस हो, अच्छे पैसे मिले जिससे अच्छी चीज़ें खरीद सके ताकि उससे खुशी मिले। खुशी खुशी खुशी। अंततः सभी का उद्देश्य भोजन और खुशी की चाह ही है। किसी को वो खुशी लग्जरी में मिलती है तो किसी को वही खुशी आध्यात्म में मिलने लगती है। अभय सिंह को कई नामों से पुकारा जा रहा है। कोई उन्हें ढोंगी बोलकर मजाक भी बना रहा। अभय सिंह ढोंगी तो नहीं है, क्योंकि ना तो वो मीडिया के पास गए और ना ही राज सिंहासन जैसी गद्दी पर बैठकर लंबे लंबे प्रवचन दे रहे। वो एक साधारण इंसान है जो मानवीय दुनिया की सांसारिकता से परेशान होकर मुक्ति के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहा। मुक्ति और मोक्ष दो अलग परिभाषाएं हैं। सांसारिकता से दूर हो जाना मुक्ति है, वहीं ईश्वर के प्राप्ति मार्ग में दिन रात लग जाना, उनमें ही शांति मिलना, उनको ही जपना मोक्ष है। आज के समय में मुक्ति सभी चाहते हैं अपनी परेशानियों से, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर कम ही लोग जाते हैं, जैसे अभय सिंह। अब सवाल ये उठता है कि परेशान जब सभी हैं तो क्या सभी वैरागी बन जाएं या मोक्ष मार्ग पर चलने लगे? सांसारिकता का दांव पेच कभी कभी इंसान को इतना निचोड़ देती है कि वो मोक्ष मार्ग की तरफ ही सुकून पाता है। मोक्ष का रास्ता अख्तियार करना सबके बस की बात नहीं होती। परेशान सभी होते हैं जीवन में, लेकिन जो जीवन से उम्मीद हार जाता है तभी वो खुद से खुद को खत्म करने की ओर जाता है, यानी आत्महत्या करने का फैसला करता है। ठीक वैसे ही मुक्ति सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मोक्ष का रास्ता, वैराग्य का रास्ता, सन्यासी का रास्ता कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। यहाँ एक बात और, बैरागी और बनावटी बैरागी में भी अंतर होता है। जो लोग संसारिकता को त्याग देते हैं, जिनका धूप छांव सुख दुख इन सभी से मोह भंग हो जाता है, या यूँ कहें जो मलंग हो जाता है, वही वैरागी है, वही सन्यासी है। लेकिन कुछ लोग भक्ति के शीर्ष पे बैठकर ज्ञान देते हैं, जिन्हें मोह है धन का, अपने मठ का नाम बढ़ाने का, मठाधीश बनने का, महंगे जेवर कपड़े पहनकर प्रवचन देने का, सोने के भस्मों का सेवन करने का, सिंहासन पर बैठने का। वो वैरागी नहीं, वो संत या सन्यासी नहीं, वो आप हम जैसे ही इंसान हैं। हमारे तरह ही वो एक काम में लगे हैं, लोगों को धर्म का ज्ञान देने में। वैरागी अभय सिंह को बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, जिसे अब दुनिया से कोई मोह माया नहीं, सिर्फ मुक्ति और मोक्ष का है जिसका लक्ष्य है। बात करें मीडिया की, तो ऐसे रिपोर्टर जिन्हें अध्यात्म का अ भी नहीं पता, वो पहुंच जा रहे इंटरव्यू लेने, और सवाल के नाम पर उन सभी के पास केवल कुछ गिने चुने प्रश्नों के अलावा कुछ भी नहीं, जिसमें उन सभी का प्रिय है अभय सिंह की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी जुटाना और उनके माँ पिता का नाम लेकर बार बार तंग करना। सामने वाला इंसान लाइफ से परेशान होकर इस आध्यात्म मार्ग को चुना है, तो आप उसे आध्यात्म के सवाल पूछो। आध्यात्म के राह पर चलने में क्या कठिनाई है, क्या वजह है, ये पूछो। हर जगह अपनी छवि बेकार करने का क्या मतलब है? 34 वर्षीय अभय इस मार्ग पर चलना शुरू किए हैं। अभी उनकी खोज जारी है, अभी उन्हें बहुत कुछ खोजना बाकी है, और ऐसे में पाखंडी या नए बाबा लॉन्च हुए हैं मार्केट में बोलकर मजाक उड़ाना ही मजाक है। अभय सिंह कोई बाबा नहीं, बल्कि हमारे जैसा एक इंसान है जो सांसारिकता के दाव पेच से परेशान और डिप्रेस्ड होकर इस मायावी दुनिया से परे आध्यात्म पर चलने वाला एक मलंग है। अभय सिंह इस समाज के लिए आईना बनकर आए हैं, खासकर माँ बाप के लिए। अपने बच्चे को बेहतर देखना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन उन पर अपने सपने थोपना और सिर्फ मायावी दुनिया में अपनी धाक बनाने और झूठी सानो शौकत दिखाने के लिए उस बच्चे की अपनी खुशी और ज़िंदगी छीन लेना कहाँ तक जायज़ है?
ये शीर्ष पर पहुंचने का दबाव इंसान को आत्महत्या, सन्यासी, मलंग बना दे रहा। क्या उससे अच्छा नहीं हम ऐसी खुशियों से परहेज करें जो सारी खुशी, सुख, चैन ही छीन ले रही? सोचिएगा ज़रूर।